समस्त रीत अभ्यर्थियों को आपकी अपनी शुभचिंतक साथी सीसी गुरु का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आखिर वह दिन आ ही गया है जिसके लिए हम लंबे समय से तैयारी कर रहे थे। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2024 का आयोजन 27 फरवरी को दो पारियों में तथा 28 फरवरी को एक पारी में किया जाएगा। इसके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां मैं आपके साथ साझा कर रही हूं, ताकि आप निश्चिंत होकर बिना किसी बाधा के परीक्षा दे सकें। साथियों, परीक्षा समय से 1 घंटा पहले ही परीक्षा केंद्र पर प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। अतः आप यह सुनिश्चित करें कि संबंधित परीक्षा केंद्र पर परीक्षा से कम 2 घंटे पूर्व पहुंच जाएं, ताकि आपके पास कुछ अतिरिक्त समय रहे जो कि किसी भी आकस्मिक परिस्थिति के लिए आवश्यक होता है। हमारी आपको सलाह है कि वेशभूषा के लिए मोटे बटन वाले तथा चैन वाले कपड़े धारण नहीं करें, अपितु यदि आप पुरुष हैं तो लोअर टी शर्ट तथा महिला हैं तो सलवार कुर्ता को प्राथमिकता दें। सर्दी से बचने के लिए बिना जेब वाली गर्म जर्सी अथवा स्वेटर को प्राथमिकता दें। परीक्षा केंद्र में पतली सॉल वाली चप्पल अथवा सैंडल ही पहनकर जाएं। किसी भी प्रकार की चैन, अंगूठी, घड़ी, चूड़ियां, मंगलसूत्र, लॉकेट, झुमके आदि अनुमत नहीं है, इसलिए इन्हें पहनकर न जाएं, ताकि आपका और जांचकर्ता दल का अमूल्य समय बच सके। परीक्षा केंद्र में पर्स, हैंडबैग इत्यादि का भी निषेध रहेगा, अतः आप रुपए उतने ही लेकर जाएं जिससे कि आपका आवागमन और अल्पाहार हो सके। कृपया कुछ अतिरिक्त रुपए ले जाना नहीं भूलें। परीक्षा में आवश्यक प्रविष्टियां तथा गोले भरने के लिए नीला अथवा काला बॉल पॉइंट पेन ही लेकर जाना है। आप 2 पेन अवश्य लेकर जाएं तथा यह भी ध्यान दें कि पेन पारदर्शी होने चाहिए, अर्थात पेन की रिफिल बाहर से ही दिखाई देता रहे। हमारी आपसे यह भी सलाह है कि प्रविष्टियां पूर्ण करने के लिए पतली निब वाला तथा गोले भरने के लिए मोटी निब वाले काले बॉल पॉइंट पेन को प्राथमिकता दें। परीक्षा हॉल में प्रवेश करने से पूर्व कुछ न कुछ खाकर अवश्य जाएं, अन्यथा पेट की भूख और परीक्षा का प्रश्न पत्र दोनों ही आपको सताएंगे और आप परेशान हो जाएंगे। परीक्षा केंद्र पर आपका प्रवेश आपके प्रवेश पत्र एवं फोटो पहचान पत्र के आधार पर ही अनुमत होगा, इसलिए आप अपने साथ अपना परीक्षा का प्रवेश पत्र एवं एक फोटो आईडी ले जाना सुनिश्चित करें। कृपया ध्यान दें कि यथासंभव आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा निर्वाचन पहचान पत्र ही लेकर जाएं। कृपया यह भी ध्यान दें, आप जो फोटो आईडी प्रूफ लेकर जा रहे हैं उसकी एक फोटो कॉपी भी आपके साथ होनी चाहिए, जिस पर आपके द्वारा हस्ताक्षर भी किए जाने चाहिए। यह स्वयं प्रमाणित पहचान पत्र की प्रति आपको परीक्षा कक्षा में वीक्षक को जमा करवानी है। इस बार परीक्षा में परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र हल करने के उपरांत यह जांचने के लिए 10 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा कि अभ्यर्थी ने ओएमआर सीट में प्रत्येक प्रश्न के लिए एक विकल्प यानी कि एक गोला भर दिया है। कृपया ध्यान दें कि परीक्षा से 1 घंटे पूर्व अनिवार्य रूप से मुख्य द्वार बंद कर दिया जाएगा तथा उसके पश्चात अभ्यर्थियों का प्रवेश अनुमत नहीं होगा। परीक्षा के प्रश्न पत्र घर पर ले जाने की अनुमति नहीं होगी, आता है आपको अपना प्रश्न पत्र परीक्षा कक्ष में ही परीक्षक को जमा करवाना है। प्रश्न पत्र हल करते समय सावधानियां। सबसे पहले प्रश्न पत्र का वह भाग हल करें जो आपको सबसे अच्छी तरह आता है, ताकि इस भाग को न्यूनतम समय में हल किया जा सके तथा अन्य भाग जो आपके लिए थोड़ी कठिन है उनका हल करने के लिए समय बच सके। जिस प्रश्न का उत्तर आपको सही से आ रहा है उस प्रश्न के सही विकल्प का गोला ओएमआर शीट में तुरंत भर दें। जिस प्रश्न के उत्तर की स्थिति असमंजस वाली है, प्रश्न पत्र में उस प्रश्न के क्रमांक पर गोला लगाकर अगले प्रश्न को हल करने में ध्यान लगाएं, ताकि इस असमंजस वाले प्रश्न को संपूर्ण प्रश्न पत्र हल हो जाने के उपरांत बचे समय में हल किया जा सके। यदि आप इस प्रश्न पर सोच विचार में अधिक समय लगाएंगे तो बाकी के प्रश्नों को हल करने का समय कम पड़ जाएगा।
कभी भी प्रश्न पत्र में सही उत्तर पर सही का निशान लगाकर बाद में सभी प्रश्नों के गले ओएमआर शीट में एक साथ भरने का विकल्प नहीं चुनें, क्योंकि यदि लगातार गोले भरते समय एक भी गोले का क्रमांक गलत भरने में आ गया तो आगे के सारे प्रश्न गलत हो जाएंगे। इसलिए जी प्रश्न का उत्तर आपको आ रहा है उसका गोला तत्काल भर दें। प्रश्न पत्र हल हो जाने के उपरांत सभी प्रश्नों को एक बार देख लें कि कहीं कोई प्रश्न बाकी तो नहीं रह गया है। कृपया ध्यान दें कि ओएमआर शीट में कोई भी प्रश्न का गोला खाली नहीं रहना चाहिए, अर्थात सभी प्रश्न के लिए कम से कम एक गोल अनिवार्य रूप से भरा जाना है। बोर्ड द्वारा इस हेतु आपको अतिरिक्त 10 मिनट का समय भी दिया गया है। आप प्रश्न पत्र घर पर नहीं ला सकेंगे, किंतु एमओएमआर शीट की मूल प्रति वीक्षक को जमा करवा कर इसकी कार्बन कॉपी अवश्य ही लेकर आएं। यदि कोई प्रश्न नहीं आ रहा है तो शांत चित्र होकर उसे पर मनन करें, क्योंकि प्रश्न का उत्तर आपके सामने ही उन 4 विकल्पों में से ही एक है। यदि आप अपना ध्यान केंद्रित करेंगे तो आपको स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा कि चारों में से प्रश्न का उत्तर कौन सा है। तुक्के के लगाने के तरीके। अगर आपको किसी प्रश्न का उत्तर नहीं पता है तो आपको अनुमान लगाना है कि कौन सा विकल्प सही होगा। कुछ पूर्वानुमान इस प्रकार से हैं। दूसरा अथवा तीसरा विकल्प सही होने के अधिक अवसर होते हैं, क्योंकि कई शोधों के अनुसार पेपर सेट करने वाला व्यक्ति सही उत्तर को बी अथवा सी क्रमांक पर ही रखते हैं। यदि आपने किसी विशेष विकल्प को अधिकांश प्रश्नों में गलत होते हुए देखा है तो इस प्रश्न में उसी विकल्प पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। मान लीजिए कि यदि पिछले 60 प्रश्नों में ए विकल्प केवल 3 बार ही सही उत्तर था तो तुक्के लगाने के लिए आपको ए विकल्प पर अधिक विचार करना चाहिए। कृपया ध्यान दें कि यह समस्त तरीके केवल अनुमान पर आधारित है तथा सफलता की गारंटी नहीं है। आपको अपने मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण पर अधिक विश्वास करना है। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। इस वीडियो को समझ साथियों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। तुक्के लगाने में विलोपन तकनीक भी कारगर सिद्ध होती है, अर्थात विकल्पों में से निहायत ही गलत विकल्प को हटाकर अन्य विकल्पों पर विचार करें। इससे सही विकल्प को चुनने में सरलता रहती है। अपने दिल की आवाज सुने। अक्सर प्रश्न को पढ़ते ही पहली नजर में जो उत्तर आपको सही लगता है वह अधिकांशतः सही सिद्ध होता है। शोध बताते हैं कि अपनी पहली पसंद को बदलने से गलत उत्तर चुनने की संभावना बढ़ जाती है। यदि आपको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि उत्तर क्या है तो समस्त विकल्पों में से सबसे लंबे विकल्प को चुनें, क्योंकि इसमें अतिरिक्त विवरण एवं स्पष्टीकरण जोड़ा गया होता है। हमेशा, कभी नहीं, पूरी तरह आदि शब्दों युक्त विकल्प अधिकांशतः गलत सिद्ध हुए हैं। अतः तुक्के लगाने के लिए इन शब्दों से युक्त विकल्पों को नहीं चुनना एक सही कदम हो सकता है। कृपया ध्यान दें कि यह समस्त जानकारी केवल अनुमान पर आधारित है तथा सफलता की गारंटी नहीं है। इसलिए अपना मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाकर ही स्वविवेक से उत्तर भरें। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आपका दिन मंगलमय हो।